1 सेकंड से लोग छट जा रहा है। 5-10, 5-15 का जो धावक है, वो लोग छट जाते हैं। अगर पूरा पावर लगा के फेंकें, तो 27-28 तक मेरा गोला चल जाता है। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लें। यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 21,391 फिजिकल से रिलेटेड काफ़ी लोग परेशान हैं, मतलब या और भी कोई बहाली हो तो, मतलब बिहार से रिलेटेड, फायरो हो, एक्साइज हो, मतलब लेकिन खास करके बिहार पुलिस 21,391 इसमें काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि फिजिकल में क्या-क्या होगा, कैसे-कैसे होगा, या तो फिजिकल कैसे पास करें। बहुत लोग का रिटन में मतलब ठीक-ठाक आ जा रहा है, एवरेज 60 प्लस आ जा रहा है, तो वो लोग परेशान रहते हैं। तो जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, या तो जितना दिन वहाँ पे हम रहे हैं, या तो अभी भी आते-जाते रहते हैं, जब फिजिकल होता है तो उसी के आस-पास रहते हैं, गर्दनी बाग के ही आस-पास, ठीक है? तो वहाँ जाते रहते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है, या तो जहाँ पे फिजिकल कराते हैं उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड जो होता है ए, बी, सी, डी 4 शिफ्ट में होगा, ठीक है? ए, बी वाले लोग का थोड़ा-सा ठीक माना जाता है, खास करके गर्मी में अगर हो तो ए, बी वाले लोग का ठीक माना जाता है। अच्छा, क्योंकि उस समय ठंडा मौसम रहता है सुबह में उन लोगों का फिजिकल हो जाता है, और सी, डी वाले जो रहते हैं उन लोग थोड़ा-सा टफ माना जाता है। सी, डी हो गया, ई भी रहता है कभी-कभी, और ठंड के दिन में अगर रहता है तो बी, सी वाले को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर धूप नहीं हो तो बी, सी वाले को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ए वाले को थोड़ा-सा मतलब सुबह ज़्यादा कुहा रहता है तो दिक्कत होता है। तो बी, सी वाले ठंड में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, उन लोग अच्छा रहता है। लेकिन इसके लिए आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं, अगर आप रनिंग का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका रनिंग ठीक है, तो आपको डी शिफ्ट दे या सी शिफ्ट दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो रियल में एक्चुअल में जो धावक होते हैं, उनको दोपहर में भी दौड़ाओगे ना, तो वो उसी रफ्तार में दौड़ेंगे। जो जो रियल में धावक है, वो कभी भी 24 आवर में, माने कभी भी उसको बोल दिया जाए, तो उसी रफ्तार में रनिंग करेगा। तो इससे आप लोगों को ये सीखना है कि अगर आप नया-नया रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, या तो आपका ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है, तो इससे आप लोगों को ये सीखना है कि आप इसके लिए नर्वस नहीं हो, और आप भी उस तरह का रनिंग बनाएँ कि आपको अगर किसी भी समय रनिंग कराया जाए, तो आप उसी रफ्तार में रनिंग करेंगे। और जो गर्दनी बाग में जहाँ आपका फिजिकल होगा, ये सचिवालय हाल्ट के बगल में ही है। अगर आप इधर बक्सर, आरा से इधर साइड से अगर जा रहे हैं, या तो और पटना साइड से भी आ रहे हैं, तो सचिवालय हाल्ट के पास उतरिएगा, तो वहाँ से बगल में ही है। शहीद राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल जो है, वो बगल में ही है। तो सचिवालय हाल्ट के बगल में, या तो पटना जंक्शन से भी टोटो आता है, पटना जंक्शन भी उतर गए, वहाँ से टोटो या टेम्पू पकड़ लिए, आपको वहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है दोस्त? तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप वहाँ पर जाइएगा, तो एडमिट कार्ड आप लेके जाइएगा, जो शिफ्ट में है, तो आपका एडमिट कार्ड चेक करके देखेगा और सीधे एंट्री कराएगा लोग। अंदर जाइएगा, एंट्री कीजिएगा, थोड़ा देर बैठाएगा सामने लाइन लगा के, और उसके बाद फिर आगे जाके लाइन में लगिएगा सीधे, ठीक है? और उस लाइन के जब आगे बढ़ेगा तो एक छोटा-सा पंडाल मिलेगा, वहाँ पंडाल में जाइएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को रोका जाएगा। फिर वहाँ पे जैकेट जो होता है, वो जैकेट के लिए पहनाने के लिए, जैकेट मतलब एकदम हल्का रहता है, पतला सा ये रहेगा, थोड़ा-सा बहुत हल्का, मतलब उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? जिसमें कि चीफ लगा रहता है। तो जैकेट जब पहनाया जाएगा, तो आप जैकेट आराम से पहनिए, और उसके बाद जब आप जैकेट पहन के आगे जाइएगा, तो वहाँ पे आप लोगों का ग्रुप बना-बना के बैठाया जाएगा एक तरह से, मतलब कि सीरियल बाई जो रहता है उसी में 10-10 लड़के लोग का लमसम 10 ही रहता है। 8, 10, 12 उसी के अनुसार, मतलब जितना संख्या के अनुसार छोड़ता है लोग। और वहाँ पे जब 10 8-10 को जब ग्रुप में खड़ा किया जाएगा, वहाँ पे फिर लाइनिंग एक रहेगा, लाइनिंग के पास खड़ा किया जाएगा, ठीक है? आपको रेडी हालत में रहना होगा फिर। और रेडी हालत में, इतना रेडी हालत में कि आप थोड़ा-सा बॉडी को स्ट्रेच कर लें, वो बेहतर रहेगा। स्ट्रेच करके पूरा रेडी हालत में रहें, ताकि वहाँ पे फिर व्हीसिल लगना, और पूरा रफ्तार में जिस जो 100% जो एनर्जी लगा रहे हैं, तो मतलब 90% एनर्जी लगा के, 90% नाइ 90 क्या ना 95% एनर्जी के साथ, मतलब व्हीसिल का एकदम इंतज़ार करना है। जैसे ही व्हीसिल बजा, उसी रफ्तार में एकदम वहीं से उठा देना है। ये नहीं कि अब व्हीसिल बजा तो अब आगे बढ़ेंगे, उसी में आपका 5 से 10 सेकंड पार हो जाएगा। ठीक है? और लोग आगे निकल जाएँगे तो आप पीछे छूट जाइएगा। तो वहाँ पे रफ्तार में आपको उठाना होगा। इस बात को ध्यान दें, जितना जल्दी आप समझ जाओ मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो फ़ील किए हैं, जहाँ तक देखे हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं, और उसके बाद उसी रफ्तार में आगे बढ़ना है। फर्स्ट चक्कर, सेकंड चक्कर, मतलब एक अपना अनुमान ले लेना है। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा
ताकत लगा के जो 100 मीटर वाला स्प्रिंट है वो लेना है। एवरेज मिला के चलना है, स्टेप खोल के चलना है 90% एनर्जी लगा के स्टार्टिंग में। ठीक है, जब 3 चक्कर हो जाए तो चौथा पांचवा में एकदम झोंक देना है 100%, कोशिश करना है। और अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम बता दिए या कोई और भी ट्रेनर है या कोच है जो वो लोग बता दिए तो एकदम उनका ही फॉलो करना है सेम टू सेम। आप खुद रनिंग कर रहे हैं, आप खुद ट्रायल दिए हैं, आप खुद रनिंग किए हैं, ठीक है, तो आपको उतना समझ होता है कि कहाँ पे हम उठाते हैं और कहाँ पे डाउन करते हैं। तो 1600 मीटर मेरा रनिंग हो जाता है, मतलब 5 चक्कर हम पूरा कर लेते हैं। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है दोस्त, और उसके अनुसार रनिंग करना है। बाकी जो हम बताए वो आप समझ गए, और यही काम जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं वही काम लास्ट में भी करना है। लास्ट में जब जाइएगा ना तो लास्ट जहाँ चक्कर खत्म होता है उसके आगे जाइएगा तो यहाँ एक लकीर रहेगा, एक पंडाल टाइप का रहेगा, तो वहाँ जो है ना तो ये इसको रफ्तार में पार करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर रुकना नहीं है, जाके इसको पार करके आगे जाके मतलब जो लाइनिंग है उससे आगे जाके 2-4 मीटर, 4 मीटर 5 मीटर आगे जाके रफ्तार में वहां जाके रुकना है, ठीक है दोस्त। इससे इसमें भी आपका 4-5 सेकंड मैनेज होगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि मतलब आते आते कि यहाँ पर ही नहीं जाना है तो यहाँ ही आकर स्लो हो जाएंगे, थोड़ा सा पहले ही जाकर स्लो हो जाएंगे, थोड़ा सा पहले ही जाकर स्लो हो जाएंगे, अब धीरे धीरे जाकर तब यहाँ पर जाके और यहीं रुक जाएंगे। अगर आप यहाँ स्लो हो जा रहे हैं तो फिर आपका तो काउंटिंग हो रहा है, सेकंड बढ़ रहा है, पॉइंट में बढ़े जो है, 1 सेकंड से लोग छट जा रहा है। तो आपको देखना है, अब 5-20 से अगर बेसी लग गया तो 40 नंबर कहाँ से मिलेगा। तो इस सब को देखना है, फिर उस लकीर पे ही तुरंत गए और फिर उसको पार करना है, उसी रफ्तार में पार करना है, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा वहां पे चक्कर गिरना खुद से होता है तो उसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंकड़ी ले सकते हैं। तो उसमें ध्यान देना है कि 4 ही कंकड़ी गिराना है, मतलब जो पत्थर लिए है उसको 4 ही गिराना है, 5वां को लेके ही घुस जाना है, ठीक है। 5वां गिराने के चक्कर में आप नर्वस नहीं हो। या तो इसी तरह से अगर माइंड को मेकअप करके रनिंग कीजिएगा ना तो 5 अगर कोई ज्यादा नहीं है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपके साथ में जो लोग रनिंग स्टार्ट किया तो आप शुरू में ही देख लें कि कौन बेहतर रनिंग कर रहा है, उसको पकड़ के थोड़ा सा आगे पीछे होकर चलें, तो इससे भी अनुभव हो जाएगा। और एक बात गर्दनी बाग में एक और बात आपको ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं वहां पे तो एकदम ध्यान देना है कि ये जो है ना तो इस लकीर को एकदम पकड़ के चलना है, लकीर से सट के ही रनिंग करना है हमेशा। क्योंकि अगर आप दाहिने से रनिंग कीजिएगा तो दूरी बढ़ जाएगा और आपको दिक्कत होगा, आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। एकदम बाएं से ही चलना है, कोशिश करना है कि किसी को काटे भी तो बाएं से ही काटें, ठीक है। अगर बाएं में ज्यादा दिक्कत हो गई, मतलब कभी कहीं कहीं ज्यादा भीड़ हो तो फिर दाहिने से निकल जाएं। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम बाएं से कह दिए तो हमेशा एकदम बाएं से ही चलना है, ठीक है। अगर कहीं कहीं दिक्कत हो, अगर बाएं से कहीं मतलब सट के जो है जा रहे हैं वहां पे कहीं दिक्कत है और लोग रनिंग कर रहा है तो फिर दाहिने से निकल जाना है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि उसके बाएं से ही निकलें ताकि थोड़ा सा मैनेज हो कॉर्नर पे चाहे जहां भी। और एक बात और ध्यान देना होता है, इसमें भी काफी लड़के छट जाते हैं। बढ़िया बढ़िया जो धावक होते हैं ना, जिन 5 के अंदर मारने वाले होते हैं, चाहे 5-20 के अंदर मारने वाले होते हैं, 5-10 5-15 का जो धावक है वो लोग छट जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो किसी को पकड़ के अगर चल रहे थे एकदम उसको, या तो कोई भी लड़का है उसके एकदम सट के नहीं रनिंग करना है, उससे थोड़ा सा स्पेस बना के मतलब 3-4 कदम 4 कदम 5 कदम का स्पेस बना के रखें, या तो आगे का रास्ता क्लियर हो। अब ऐसा नहीं कि एकदम एक किसी के पीछे रनिंग कर रहे हैं एकदम। अगर आप किसी को एकदम पीछे ही उसके सट के रनिंग कर रहे हैं तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, वो गिर गया तो आप उसके ऊपर गिर जाइएगा, ये 100% चांस है कि आप गिर जाइएगा, क्योंकि उस रफ्तार में आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाइएगा। तो इस ये जरूरी है कि आप उससे थोड़ा सा दूरी बना के रनिंग करें, या तो थोड़ा सा दाहिने या तो थोड़ा सा बाएं होकर भी रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि वो अगर रुके या गिरे भी ना तो हम बाएं से या दाहिने से निकल जाएं, एकदम उसके पीछे पैर पर पैर पकड़ के रनिंग नहीं करना है। बहुत लोग ये करते हैं कि हम उसको एकदम पकड़ के चल रहे थे, ऐसे में क्या होता है कि एक गिरता है ना तो उसके पीछे 3-4 गिर जाते हैं, एक गिरा तो उसके पीछे 2 गिरा, 2 गिरा तो स्पेस हो जाता है ट्रैक पर, उसके पीछे 3-4 लोग गिर जाते हैं। तो ये जरूरी है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो इसको 2 बार देख लें मेरे भाई, और फिजिकल से पहले तो जरूर देखें। और आप फिर उठ कर रनिंग भी कीजिएगा तो क्या होगा, और लोगों से 50 मीटर पीछे हो जाइएगा। 50 मीटर मायने रखता है, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि दूरी बना कर ही रनिंग करें।
और बहुत लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गलती होता है कि लोग एनर्जी बचाने लगते हैं कि हम आगे हाई जंप करना है या लॉन्ग जंप, मतलब एसआई में लॉन्ग जंप होता है, इसमें होता है कि आगे हाई जंप करना है या तो गोला फेंकना है। इसमें काफी लड़के, मतलब जो 5-20 के अंदर आ सकते थे, वो 5-30, 5-40 में आ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी बचाने के चक्कर में 6 मिनट से थोड़ा सा कम में आ रहे हैं, तो फिर उससे क्या फायदा? अगर आप 5-50 में आ रहे हैं तो मेरिट बनाना है ना मेरे दोस्त। तो आपको पूरा 100% एनर्जी लगा के रनिंग करना है। वहां पे एनर्जी बचाना नहीं है कि हमको हाई जंप के लिए एनर्जी बचाना है या गोला के लिए। ये बहुत बड़ी गलती है। जितना एनर्जी है उसको झोंक देना है एक लिमिट समय में। वहां पे ट्रायल का मतलब, रनिंग का क्या मतलब है कि एक लिमिट समय, मतलब जो 5 से 5.5 मिनट का जो समय है, उसी समय में आप कितना एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपका सक्सेस तय होगा कि आप कितना नंबर लाएंगे। तो वहां पे कोशिश करना है जितना एनर्जी है सारा झोंक देना है। वहां पे लास्ट में जाकर लकीर के पास गिर जाना है, लकीर को पार करके। लकीर के पास नहीं गिरना है, लकीर को पार करके गिरना है। ये भी ध्यान देना है कि लकीर को पार करके गिरना है। ठीक है दोस्त, ये कुछ जमीनी नॉलेज है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। वहाँ का जो लाइफ जो होता है वो बता रहे हैं हम आपको। तो इस बात को ध्यान दें और समझें कि एनर्जी बिल्कुल नहीं बचाना है। जितना एनर्जी है सब झोंक देना है। क्योंकि ज्यादातर लग अभी एसआई में भी क्या हुआ, जो लड़के छट गए हैं तो क्या थोड़ा सा मतलब और पावर लगा सकते थे और एनर्जी लगा सकते थे। वो मतलब दौड़ से छट गया, बाहर निकला तो इस तरह से तन तन के चल रहा है। अरे रनिंग का मतलब कि वहां गए तो लंगड़ा के चलें। रनिंग होने के बाद पूरा जितना पावर है झोंक देना है। ऐसे ही नहीं होता है, वर्दी के लिए कुछ मेहनत लगता है, पसीना बहाना पड़ता है। और वो तो फिर मेन फाइनल है ना, वहां पे फिर 9 या 6, वहां पर आप या तो राजा बन सकते हैं या तो रंग, या तो बादशाह बन सकते हैं या भिखारी बन सकते हैं। तो वहां पे आपको पूरा जोश और जुनून के साथ पूरा एनर्जी लगाना है। क्योंकि वहां पे अगर रनिंग निकल जाने के बाद आपको 30 से 40 मिनट का समय मिलता है। करीब करीब 30 से 40 नहीं तो 20 से 30 मिनट का समय, आधा घंटा का लमसम समय मिलता है। उतना देर में आप रेस्ट कर लीजिएगा, वहां पे पानी रहता है, पानी पी लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग को गोला या हाई जंप के लिए ले जाया जाएगा। अगर गोला में दिक्कत हो रहा है, गोला के लिए ले जाया जा रहा है, तो गोला फेंकने से पहले आप थोड़ा सा रुक के डिप्स मार लें, सपाट जिसको बोलते हैं वो मार ले, 5 या 10, उससे ज्यादा नहीं मारे। मतलब थोड़ा सा खाली ब्लड रनिंग करे, ये करना है। ब्लड रनिंग करेगा, ये सब जो मसल्स है ये ट्रेंड हो जाएगा अगर डिप्स मारिएगा तो थोड़ा देर बैठे हैं तो थक गया, मतलब सुस्त हो गया, फिर से डिप्स मारिएगा तो ब्लड रनिंग करने लगेगा। तो फिर गोला फेंकिएगा तो अच्छा से मतलब जाएगा, 20 प्लस जाएगा, 22 जाएगा, 25, मतलब आराम से जाएगा। और ऐसा नहीं, हम तो गोला फेंकते हैं कि कितना 25 प्लस ही जाता है, मतलब 27-28 तक फेंक देते हैं। अगर पूरा पावर लगा के फेंके तो 27-28 तक मेरा गोला चल जाता है। तो ये भी, गोला कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गोला के लिए हम वीडियो अलग से बना देंगे। उसके बाद भी फिर थोड़ा सा समय मिलेगा तो फिर थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लें। पैर हाथ को जो स्ट्रेचिंग जो है उसको होल्ड कर करके जो होता है, या तो वहाँ पे होल्ड कर करके वाला नहीं करना है, वहाँ पे डायरेक्ट जो स्ट्रेचिंग है, थोड़ा पैर हाथ को खींच लिए, स्ट्रेचिंग कर लिए, उसके बाद आराम से जाके हाई जंप करना है। और एक बात ध्यान देना है कि अभी भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीजर का ही करें, वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि वोल्ट पहले भी हटा दिया है। देखिए ज़्यादातर 99%, 90 का 95% चांस है कि वोल्ट नहीं होगा, आपका सीजर ही होगा। तो जहाँ भी प्रैक्टिस करें सीजर ही करें। थोड़ा मोड़ा वोल्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इससे पहले वाले में नहीं लिया था तो इस बार भी चांस है कि नहीं लेगा। ठीक है, तो आप सीजर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद फिर आपका हाइट होगा, चेस्ट होगा, वेट होगा, जो है वो सब चेक होगा। उसके बाद फिर आपको गेट पास मिलेगा, गेट पास लेके बाहर जाइएगा। उसके बाद फिर आधा से 1 घंटा में फिर बुलाया जाएगा, बोलेगा कि जाके नाश्ता पानी करके अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो उसके लिए भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एसआई वाला में जो पुराना वाला ईडब्ल्यूएस और एनसीएल है वो लिया गया था। इस बार जो है अभी जो फिजिकल हुआ उसमें पुराना वाला ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लिया गया था। तो आप भी अपना जो पुराना वाला है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वही लेकर जाएं। ठीक है दोस्त, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लें। अब जो लोग एकदम लास्ट में बना है तो उनके लिए अब क्या कह सकते हैं, जिनका पुराना है और जो उसके बाद तक मतलब अगल बगल तक बनाए हैं, अब उसका कुछ उसका कुछ दिशा निर्देश आ जाएगा तो वो आपको तय कर लेना है कि क्या करना है, पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्त,
यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।